हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोग अच्छे ही होंगे एंड घर में रहिए बिकॉज कोरोना वायरस है, सबको पता है। स्टे सेफ एट होम एंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने सीएसआर कमेटी के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बोला था कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो बैलेंस कंसेप्ट है सीएसआर कमेटी के ऊपर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। सो आज मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारे बैलेंस कौन कौन से टॉपिक्स थे। होपफुली आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख ली होगी एंड अच्छे से उसको रिवाइज भी कर लिया होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो बैलेंस टॉपिक है उसका फर्स्ट टॉपिक बचा हुआ है ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमेटी। जो बोर्ड जो है सीएसआर कमेटी को जो कंपनी बनाएगी उसकी सीएसआर कमेटी की ड्यूटीज क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले जो हमारी सीएसआर कमेटी है उसका ड्यूटी क्या होगा। तो जो सीएसआर कमेटी शैल फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड अ सीएसआर पॉलिसी। सीएसआर कमेटी क्या करेगी, जो भी उसने सीएसआर पॉलिसी में जो भी चीजें बनाई हैं वो सारी की सारी किसको बताएगी, बोर्ड को बताएगी एंड बोर्ड को रिकमेंड करेगी। ठीक है। एंड उसके बाद है जस्ट लाइक अ सजेशन देगी। उसके बाद है सेकंड पॉइंट बोलता है कि सीएसआर कमेटी शैल रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन सीएसआर। सीएसआर कमेटी बोर्ड को ये बताएगी कि उनका जो सीएसआर पॉलिसी को बनाने में कितना खर्चा लग गया है। ये सारा जितना भी एक्सपेंडिचर का अमाउंट है ये सारा ये लोग बोर्ड को बताएंगे। एंड थर्ड वन पॉइंट बोलता है कि सीएसआर कमेटी शैल मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो सीएसआर कमेटी है वो सीएसआर पॉलिसी में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहेंगे, उसको मॉनिटर करते रहेंगे एज पर दी लॉ। जिस तरीके से लॉ में चेंज आएंगे उस तरीके से इसको भी जो है चेंज करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, हमेशा जांच करते रहेंगे इसके ऊपर। तो पॉलिसी में मॉनिटराइजेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट बोलता है कि सीएसआर कमेटी शैल इंस्टीट्यूट अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सीएसआर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और एक्टिविटी। जो सीएसआर कमेटी है उसके पास एक अच्छे ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होने चाहिए जिसके थ्रू वो सीएसआर प्रोजेक्ट और जितने भी सीएसआर की प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके एंड मैनेज कर सके। ओके। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये हमारे क्या क्या है, ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी की यही ड्यूटी है। फर्स्ट ड्यूटी है कि सीएसआर कमेटी, दोबारा से एक बार रिवाइज करा रही हूँ कि जो फर्स्ट ड्यूटी है वो बोर्ड को बताएगी, सीएसआर पॉलिसी के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देगी। दूसरा है कि जो सीएसआर कमेटी है वो अमाउंट बताएगी कि उनका सीएसआर पॉलिसी को बनाने में इन सब में कितना खर्चा लग गया है। उसके बाद है एक्सपेंडिचर का अमाउंट बताएगी। एंड थर्ड पॉइंट है कि जो सीएसआर कमेटी है वो ऑलवेज सीएसआर पॉलिसी को मॉनिटर करती रहेगी। एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि सीएसआर कमेटी के पास एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होने चाहिए जिसके थ्रू वो सीएसआर प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और एक्टिविटीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। ओके। तो ये थे हमारे ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमेटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहता है एक्टिविटीज नॉट अमाउंटिंग टू सीएसआर। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो सीएसआर नहीं मानी जाती है, मतलब सीएसआर के अंदर कवर नहीं है। तो सबसे पहली एक्टिविटी है द सीएसआर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और एक्टिविटीज अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया। कोई भी सीएसआर से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट या फिर उससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम्स या फिर एक्टिविटी जो कहाँ पे हो रही है, आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया में नहीं हो रही है, इंडिया से बाहर हो रही है, तो ये जो है सीएसआर की एक्टिविटीज जो है नहीं मानी जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ओके। तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो सीएसआर नहीं मानी जाती। पहली ऐसा कोई प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और एक्टिविटीज जो कहाँ पर किया जा रहा है, आउटसाइड इंडिया किया जा रहा है। एंड सेकेंड पॉइंट है कि द सीएसआर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और एक्टिविटीज दैट द ओनली बेनिफिट द एम्प्लॉयज एंड फैमिलीज। ठीक है। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट या फिर प्रोग्राम या एक्टिविटीज जो सिर्फ किसके बेनिफिट के लिए बनाए जा रहे हैं, एम्प्लॉयज के लिए और फैमिलीज के लिए। ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है किसमें, पॉलिटिकल पार्टी में, तो वो सीएसआर नहीं माना जाएगा। ठीक है।
तो कौन सा अमाउंट, कौन कौन से 3 अमाउंट हो गया? पहला, कोई भी एक्टिविटीज जो कहाँ पे प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जो कहाँ पे आउटसाइड इंडिया किए जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट ऐसा है कि जो सिर्फ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज और फैमिलीज के बेनिफिट के लिए होता है, उनके रिगार्डिंग, एंड वो हमारा नहीं माना जाएगा CSR। एंड थर्ड पॉइंट है कि जो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टी में, वो भी जो है हमारा CSR का कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि कोई भी वन ऑफ इवेंट सच एज, कोई भी हमारे इवेंट, जैसे हमारे कौन कौन से इवेंट हो गए, फॉर एग्जांपल जैसे मैराथन जो रिवीजन लेक्चर्स होते हैं, अवार्ड कोई दिया है आपने, कोई चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन किया है, कोई एडवर्टीजमेंट किया है, इन स्पॉन्सरशिप में पैसा दिया है, या आपने कोई टीवी प्रोग्राम किया है, तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटी है ये आपकी CSR की एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। एंड फोर्थ पॉइंट है एनी एक्टिविटी अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ अ कंपनी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, ठीक है, तो वो जो है हमारी CSR की मतलब जो है एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। एक नोट पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है कि CSR डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस। जो CSR है ये हमारे बिजनेस के एक्सपेंस, ये हमारा जो है बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाता, इसलिए इनके ऊपर जो है कंपनी हमेशा कंट्रीब्यूशन करती ही है, ये हमारा जो है बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाता है। और इसका जो मैंने बताया था कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी है जिनको जो है कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ता है, तो वो भी आपको जो है कल की मैंने क्लास में बताया था कि उनकी जो है नेटवर्थ होनी चाहिए, नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट और टर्नओवर जो था अगर उस लिमिट से एक्सीड कर रहा था तो उन कंपनीज को जो है CSR में कंट्रीब्यूशन करना मैंडेटरी हो गया था, ठीक है। तो आपको होपफुली अच्छे से समझ आ गई होंगी सारी बातें, और आप साथ साथ जब मैं वीडियो मतलब रिकॉर्ड करती हूँ तो आप एक बार समझ के इनको सबको नोट डाउन कर लीजिए, शायद आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहेंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि बहुत इजी वे में मैंने बनाए हुए हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आपको सारे कंटेंट समझ आते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो भी आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।